फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। दोस्तों 2022 में फॉरेन मेडिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एडवाइजरीज़ का दौर चल रहा है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है और एम्बेसीज़ की तरफ से भी एडवाइजरी आती है और फिर कुछ टाइम बाद एडवाइजरी पे नई एडवाइजरी आती है। एंड अभी ये केस जॉर्जिया के केस में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और स्टूडेंट्स के मन में भी बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन हो गई है कि सर अभी 15 सितंबर को एक एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जॉर्जिया आर्मीनिया में विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द जॉर्जिया एक एडवाइजरी इशू किया था जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें रखी गई थी और अब फिर 29 सितंबर में एक नई एडवाइजरी आई है जिसके अंदर चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। सो आइए आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो दोनों एडवाइजरीज हैं उनको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और प्राइमा फेसी उनके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो मैं पूरा कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ये प्योरली फैक्ट्स पे आधारित है और ये हमारी एक अपनी रिसर्च का पार्ट है। सो दिस इज, और इसमें मैं कहीं भी कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, नाइदर आई एम सेइंग येस और नो। व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम प्रेजेंटिंग सम फैक्ट्स एंड आई लीव अप टू यू टू डिसाइड अपॉन कि आपको क्या करना है और आपके हिसाब से इस एनालिसिस में आपको क्या सही लगता है। सो दोस्तों अब ये दो एडवाइजरी आई हैं 15 सितंबर की और ये 29 सितंबर की। इसे बोला है रिवाइज एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन केस ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो टू जॉर्जिया। दोनों एडवाइजरीज को जब मैंने थोड़ा आमने सामने रख के देखा तो इवेंचुअली जो मेरे को एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझ में आया कि कहीं ना कहीं चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और इससे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। जस्ट आप देखिए पहली एडवाइजरी में एक पॉइंट नंबर 5 में जो एक जनरल स्कैनिंग व्यू आता है, डू नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी, और यहाँ आता है आर रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ जॉर्जिया। सो एक स्टूडेंट का एक अपना कॉम्प्रिहेंशन होता है, हम लोग का भी एक अपना कॉम्प्रिहेंशन होता है, बट वी ट्राई टू डेक डीप इनटू द सब्जेक्ट और हम कोशिश करते हैं। बट ये जो कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक अप्रोच में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है और ओवरऑल एस्पेक्ट में चेंज आ गया है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए दोस्तों आगे मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज ये जो पूरा चल रहा है राइट जॉर्जिया के केस में, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं और उन्हीं दोनों स्कूल ऑफ थॉट में आपको जज करना है क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, पाथवे 1 जो बोलता है वो ये बोलता है कि भाई आप अपना 6 साल की पढ़ाई करिए, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम करिए एंड देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ जूनियर डॉक्टर और उसके बाद फिर आप इंडिया वाले प्रोसेस में आ जाइए, राइट। सो क्योंकि ये आपको जूनियर डॉक्टर की परमिशन देता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है, दैट मीन्स आप एनएमसी गैजेट गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं, स्पेशली क्लॉज 4B को फुलफिल कर रहे हैं। जबकि दोस्तों दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है पाथवे 2 कि पहले आप 6 ईयर्स की अपनी पढ़ाई करिए जॉर्जिया में, फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई करिए, देन आप रेजिडेंसी प्रोग्राम करिए वहाँ पे विच जनरली वेरीज फ्रॉम टेंटेटिव ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है एंड देन इट मेक्स यू एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज अ इंडिपेंडेंट डॉक्टर। उसके बाद फिर आप आइए नेक्स्ट वन और इंटर्नशिप का प्रोसेस शुरू करिए। इस दोनों के डिफरेंस में जो मेजर डिफरेंस आ रहा है दैट इज 6 ईयर वर्सेस 6 + 3 ईयर 9 ईयर्स। सो दोस्तों इसी को आज एनालिसिस करने का हम कोशिश कर रहे हैं और हमने इससे पहले भी जॉर्जिया के केस में 2 वीडियोस बनाए थे। वन वीडियो वी हैव मेड ऑन 2 अगस्त एंड सेकंड वीडियो जो हमने बनाया था फर्स्ट एडवाइजरी के बाद 20 सितंबर को हमने बनाया था, जहां हमने अपने व्यू पॉइंट्स को रखा था। बट इस नई एडवाइजरी के बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं एनएमसी एफएमजीएल गैजेट के हिसाब से, बिकॉज अल्टीमेटली बेसलाइन वही है, उसी के आधार पे चीज़ों में प्लस माइनस ऊपर नीचे नई एडवाइजरी, नई लैंग्वेज कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है। एडवाइजरी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने लेके आता हूं कि एनएमसी गैजेट आपसे चाह क्या रहा है। ओके, सो ये 4B को हम जैसा जान रहे हैं, कंडीशन रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी competent to grant license to practice medicine in the jurisdiction of the country in which the degree is awarded and is at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। इस स्टेटमेंट को हम 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं फ्रेंड्स आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट पार्ट इज अ स्टूडेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। दैट मीन्स जो भी बॉडी है राइट, इंडिया के केस में नेशनल मेडिकल कमीशन है, ऐसे जॉर्जिया के केस में जो भी बॉडी है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो रजिस्ट्रेशन है इट शुड बी एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस गिवन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो अब हमें यहाँ पे 2 सवालों का जवाब ढूंढना है। पहला, ये रजिस्ट्रेशन बॉडी कौन सी है जॉर्जिया के केस में जो लाइसेंस देती है, और दूसरा जो लाइसेंस आपको मिलता है व्हेन
व्हेन इज द लाइसेंस टू प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस ग्रांटेड इन जॉर्जिया? इन्हीं दोनों सवालों का जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों आइए आगे मूव करते हैं, और जो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लाइसेंसिंग बॉडी इन जॉर्जिया फॉर लाइसेंस टू प्रैक्टिस, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहां पे आने वाले स्लाइड्स में आपको 3 टर्मिनोलॉजीज का बार बार डिस्कशन मिलेगा। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज NCEQE, जब मैं एम्बेसी की एडवाइजरी पढ़ूंगा, विच इज नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट। सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ जॉर्जिया, एंड थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड सोशल अफेयर्स। इन्हीं तीनों बॉडी में से एक बॉडी है जो आपको लाइसेंस देती है। अब यहीं हमें डिफाइन करना है और डिसाइड करना है वो कौन सी बॉडी है दोस्तों, और आई थिंक उसी से आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। सो ये है फ्रेंड्स एडवाइजरी का नया जो फ्रेश एडवाइजरी आई है सितंबर की, 29 सितंबर। डज एन इंडियन मेडिकल स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस? इसका जवाब पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इस पॉइंट का मतलब क्या आ रहा है दोस्तों निकल के, कि जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं अपनी नेशनैलिटी के अपार्ट, राइट, जिस भी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ना चाहते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं दे आर एक्रेडिटेड बाय NCEQE। NCEQE एक एक्रेडिटिंग एजेंसी है वहाँ पे, राइट। जैसे हमारे यहाँ NAC है जो क्वालिटी बेंचमार्क्स को अनाउंस करती है, जैसे फिलीपींस के केस में आपका पास्कू है, राइट, विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज एक्रेडिटिंग एजेंसी बाय WFME। वो WFME एक वर्ल्ड फेडरेशन है जो अलग अलग एक्रेडिटिंग एजेंसीज का रिकॉग्निशन देती है एज पर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम। और ये जो कॉलेजेस हैं सारे दे आर रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस इन जॉर्जिया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसी पॉइंट में नीचे अगर हम पढ़ेंगे जो एडवाइजरी आई एम श्योर आप सबके पास होगी, आफ्टर पासिंग NPDQE ग्रेजुएट्स are allowed to continue with postgraduate studies residency at the clinic hospital that are accredited by the Ministry of Health to provide the residency programs. The National Post Diploma Qualification Exam for MD is administered by the Medical and Pharmaceutical Regulation Agency operating under the guidance of Ministry of Health in Georgia. अब आइए मेन पॉइंट को, जहाँ जो आपकी एडवाइजरी है उसमें मेंशन्ड है, आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी लाइसेंस फॉर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ internally displaced person from the occupied territories, labor, health and social affairs of Georgia, abbreviation Ministry of Health of Georgia, regardless of nationality and citizenship of the resident graduates. तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो है कि अपार्ट फ्रॉम आफ्टर यू कंप्लीट योर रेजिडेंसी, जो लाइसेंसिंग देने वाली बॉडी है उसका नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम ऑक्यूपाइड टेरिटरी, लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया। तो ये आप टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। अब आइए मैं आपको तीनों टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस समझाता हूं जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया था। दोस्तों ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ जॉर्जिया की, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मेंशन्ड है आपका। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है विच इज द ऑब्वियसली अ मिनिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टू प्रोवाइड इनोवेशन, एजुकेशन एंड साइंटिफिक एनवायरनमेंट फॉर द सोसाइटियल डेवलपमेंट एंड आई मीन जनरल बेसिकली। जैसे आप देखिए यहाँ पे दे आर फॉलोइंग कंप्लीट एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन टू वोकेशनल एजुकेशन। सो जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, सिमिलरली दे हैव अ मिनिस्ट्री जो पूरी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को गवर्न कर रही है, नॉट नेसेसरली मेडिसिन एजुकेशन। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट का लिंक अगेन यहाँ पे दिया गया है, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल क्वालिटी एनहांसमेंट। NCEQE जो है आपकी, दिस इज अ एक्रेडिटिंग एजेंसी फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट फॉर मेडिकल एजुकेशन। सो क्या करते हैं ये लोग, आइए देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ पर्पस ऑफ एक्सटर्नली क्वालिफाइंग, क्वालिटी एश्योरेंस इनका काम है, कैरी आउट ऑथराइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्रेडिशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एज वेल एज मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ एक्रेडिशन स्टैंडर्ड्स। मतलब जो क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उनको मॉनिटर करना, ये आपका NCEQE का काम है। दोस्तों आइए आते हैं आप तीसरी बॉडी पे जिसका अभी यहाँ पे एडवाइजरी के अंदर मेंशन था, उसको एनालाइज करते हैं, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर, सोशल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया। एंड
दिस इज द बॉडी जो वहां पे बच्चों को लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराती है. दिस इज द लाइसेंसिंग बॉडी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन ऑफ जॉर्जिया. ठीक है. So this is the body. It's a government agency within the cabinet of Georgia in charge of regulating the healthcare system. So this ministry, Health, Labor and Social Welfare, is directly related with regulating the healthcare system and social security system of Georgia. Ministry has all the power to regulate all medical activity throughout the country. So this is the website of the Ministry of Health and this is the body जो वहां पे रजिस्ट्रेशन देने की कैपेसिटी रखती है. दोस्तों, अगला सवाल जो यहाँ पे आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आर जूनियर डॉक्टर्स प्रोवाइडेड एनी रजिस्ट्रेशन विद द बॉडी जिसकी हमने बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर, ऑथराइज टू गिव मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ऑफ जॉर्जिया. क्योंकि यहाँ पे सवाल एक ही आ रहा है, वेदर इट इज लाइक इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस और अ जूनियर डॉक्टर, राइट. तो इस सवाल का जवाब पहले लेके देखते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर, क्योंकि जॉर्जिया के केस में जब आप 6 साल की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, यू आर अवॉर्डेड अ डिग्री, आई मीन आप जूनियर डॉक्टर कहलाते हैं और आपकी लिमिटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं अंडर सुपरविजन. तो क्या अगर आप जूनियर डॉक्टर की डिग्री लेके वहां से या जूनियर डॉक्टर की कैपेसिटी में वहां से आते हो, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? आइए अब इसी को कॉम्प्रिहेंड करते हैं. अगेन जो हमने क्वेश्चन रेस किया था 4B के केस में, registered with the regulatory body, so Ministry of Internally Displaced Person with the Occupied Territories, Labor, Health and Social Affairs of Georgia is the regulatory body, and the junior doctors, इसका आंसर ये है, they are not provided with any registration. It is very clear. तो किस रजिस्ट्रेशन की मुझे अभी यहाँ पे हमें को जानना पड़ेगा कि कौन से रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है, और क्लॉज 4B के ओ इवन ये जॉर्जिया की नई एडवाइजरी कैसे फुलफिल कर रही है. तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको अब तक ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि जो वहाँ पे लाइसेंस ग्रांट किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर द्वारा किया जाता है, जबकि जो ऐसा 6 साल बाद जब आप निकलते हैं और आपको उस समय कोई भी ऐसा लाइसेंस ग्रांट नहीं होता, कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वेदर इट इज अ जूनियर डॉक्टर और एज अ किसी भी फॉर्म में आपका नहीं होता, राइट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच कम्स टू अस इज इंडिपेंडेंट डॉक्टर वर्सेस जूनियर डॉक्टर का कंपैरिजन, और हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारे बच्चों के पर्सपेक्टिव में क्या सही है और कैसे हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 17 ऑफ जॉर्जिया एंड आर्टिकल 70 ऑफ लॉ ऑफ जॉर्जिया. दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लाना चाहता हूँ, एक वेबसाइट है matsne.gov.in, जो जॉर्जिया की एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है जहां उनके सारे लॉज, हर चीज से रिलेटेड लॉज की आपको ऑफिशियल कॉपीज यहां पे मिलेंगी. और इस डॉक्यूमेंट का नंबर है, ये वेबसाइट पे आप जाकर खुद भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 901, डॉक्यूमेंट इशूड बाय पार्लियामेंट ऑफ जॉर्जिया, एंड ये रजिस्ट्रेशन कोड है. यहां से हमने इसको डाउनलोड किया एज अ डॉक फाइल, और मैं आपके सामने उसकी जो डॉक वर्जन है उसी का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं. लॉ ऑफ जॉर्जिया और मेडिकल प्रैक्टिस का मैं आपको कुछ रेलेवेंट सेक्शन से इंट्रोड्यूस कराता हूं, और ये जो एक्सरसाइज है ये इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए है कि एज अ जूनियर डॉक्टर आपके पास क्या राइट्स हैं और एज ए इंडिपेंडेंट मेडिकल डॉक्टर आपके पास क्या राइट है, और हमारे लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द गैजेट रेगुलेशंस. ओके, अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज अ जूनियर डॉक्टर. क्लॉज है यहाँ आर्टिकल 7, ग्रांटिंग द राइट टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस टू ग्रेजुएट्स ऑफ हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन जॉर्जिया. किसको मिलता है एज ए इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस लाइफ, है ना, ग्रांटिंग द राइट टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस कौन कर सकता है? आइदर ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ जॉर्जिया और अ स्टेटलेस पर्सन हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्टेट एक्रेडिटेड हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्टेड अ स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस. मतलब कंट्री में वही बंदा प्रैक्टिस कर सकता है एज ए इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास स्टेट सर्टिफिकेट हो. और स्टेट सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब आपने अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा है, राइट. तो ये लिखा ना, शैल हैव द राइट टू एंगेज इन इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपके रेफरेंस के लिए है दोस्तों. अगला पॉइंट आता है आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 से पहले मैं आर्टिकल 17 दिखाता हूं आपको. व्हाट आर द राइट्स ऑफ ग्रेजुएट्स होल्डिंग अ हायर मेडिकल एजुकेशन डिप्लोमा. अगर आपने वहां से पढ़ाई की है, एजुकेशन की है, शिक्षा, तब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं. पहला राइट है आपके पास, आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं. दूसरा, आप रिसर्च कर सकते हैं. तीसरा, एज अ जूनियर डॉक्टर काम कर सकते हैं. अब आते हैं जूनियर डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और उसके क्या क्या उसके पास फंक्शंस हैं. अ पर्सन हु ऑब्टेन्ड अ स्टेट सर्टिफिकेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट
शैल हैव द राइट टू परफॉर्म द इंडिपेंडेंट, मैंने बताया ना पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कौन नहीं कर सकता, रेसिडेंट एंड फिजिशियन जॉब सीकर शैल हैव नो राइट टू प्रैक्टिस ऑन इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर, जूनियर डॉक्टर हैव नो राइट टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, स्टूडेंट ऑफ हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैव नो राइट टू प्रैक्टिस। सो देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा एफएमजीएल रेगुलेशन का जो फॉर्मेशन था वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था, एवरीथिंग हैज टू बी एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट। आप शेड्यूल 1 में भी देखेंगे इंडिया में क्या सिस्टम होता है, आफ्टर 54 मंथ्स, आफ्टर 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, 1 ईयर इंटर्नशिप के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, आपके पास अथॉरिटी होती है, आप प्रेस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप पेशेंट इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप किसी के सुपरविजन में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जबकि इन केस ऑफ जॉर्जिया एज अ जूनियर डॉक्टर यू कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली टिल द टाइम यू कंप्लीट योर रेसिडेंसी। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आते हैं तो आपको एज ए एमबीबीएस जो डॉक्टर है, और यही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हमारे हिसाब से रहती हैं, जहां उन लोग ने बोला था कि अगर एक शेफ अपना फूड खुद टेस्ट नहीं कर सकता, अगर कोई कंट्री उस बच्चे को अपनी कंट्री में नहीं पढ़ा सकते, तो वो वापसी हमारी कंट्री में उस एजुकेशन के साथ क्यों भेज रहे हैं। अगर आप अपनी कंट्री में एज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, जैसे इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर इंडिपेंडेंट होता है, आप रेसिडेंसी के बाद लेते हैं, तो ऐसे जूनियर डॉक्टर 6 साल के बाद आप कैसे ले सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, चैप्टर 3 स्टेट सर्टिफिकेट। स्टेट सर्टिफिकेट होता क्या है? अ सर्टिफिकेशन of medical personnel include assessment of the professional knowledge and practical skills, and this is required in order to maintain the right to independent practice in all the medical specialty that are defined under article 7। और state certificate की जहाँ तक बात है, it is issued, है ना, लाइसेंस सर्टिफाइंग द राइट टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये है दोस्तों अब सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये लॉ ऑफ जॉर्जिया में लिखा है। अथॉरिटी कौन दे रही है? हु इज द अथॉरिटी इशूइंग द स्टेट सर्टिफिकेट? दैट मींस लाइसेंसिंग। द काउंसिल शैल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ मिनिस्ट्री बाय ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ जॉर्जिया। सो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे आपको सारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया है। जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो एक्चुअल बॉडी है जो यहाँ लाइसेंस दे रही है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, हेल्थ, सोशल अफेयर्स, और ये लाइसेंस सिर्फ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को देती है। एज अ जूनियर डॉक्टर आपको लाइसेंस नहीं ग्रांट होता, तो उस केस में आपको डिसाइड करना है क्या उस रजिस्ट्रेशन को आप रजिस्ट्रेशन मानेंगे। अगर उस एडवाइजरी के अंदर लिखा है इट इज रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो यही एक आपके लिए समझना है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत जल्दी मैं इस पर आपको न्यूज़ देने वाला हूं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ही क्यों आ रही है, क्योंकि एनएमसी के गैजेट के रेगुलेशन की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। सम इज सेइंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेबल, दिस दैट, अल्टीमेटली इट इज अबाउट बिजनेस। कंट्रीज भी अपने आप को आइल से मॉडरेट करने की कोशिश कर रही हैं, बच्चों को पैसिफाई करने की कोशिश कर रही हैं समहाउ, कि उनका अल्टीमेट ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव जाए। बट एब्सोल्यूट क्लैरिटी के लिए वी आर गोइंग इन अ राइट वे, इन अ लीगल वे, एंड दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, कि इसका राइट जवाब एनएमसी के पर्सपेक्टिव से मिले जो आज तक उन्होंने नहीं दिया है। दोस्तों एज गेट माई यूनिवर्सिटी टीम मैंने पूरी कोशिश की, इन ऑनेस्ट कैपेसिटी कोशिश की कि आपको मैं फैक्ट्स दूं, राइट, सो दैट आप खुद एनालाइज करें। ऐसा ना हो कि कोई भी डिसीजन हम लें, इट इज़ अ करियर डिसीजन। मैंने आपको पहले भी बताया था आज की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि आप अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते फॉर 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स आप पूरी एजुकेशन में ना कॉलेज ना कंट्री कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने आप को एजुकेट करें, समझें, चीज़ों को कैलकुलेट करें, ये सवाल पूछें, अपने लोगों से पूछें, और ये बेसिक फंडामेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ दोस्तों आई एम श्योर इस वीडियो के साथ आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, आपको लगे आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली विल ट्राई आपको हम गेट बैक करें और आपको आपकी क्वेरीज पे आंसर करें। विद बेस्ट विशेस फॉर योर वंडरफुल फ्यूचर। आप एक जुडिशियस कॉल लीजिए, किसी ने सही कहा है, एन इन्फॉर्म्ड माइंड कैन टेक राइट डिसीजन, अ विजडम ओरिएंटेड डिसीजन। आप भी इन्फॉर्म होइए और उसके साथ एक अच्छा डिसीजन लेने में हम विश करते हैं आपको सपोर्ट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
Say hello to GMU. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all.